खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर जब बीजेपी ने एक योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रदेश की गौवंशों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। डीएम साहब को फरमान सुनाया और सरकार का खजाना दिल से भी 2 कदम आगे बढ़कर खोल दिया गया। चारे से लेकर सड़कों पर आवारा बनकर घूमने वाले गायों को पकड़कर उन्हें मिनी गौशालाओं में भेजा जाने लगा। चारे के रूप में उनके खाने का इंतजाम भी किया गया। बावजूद इसके गाय माता की स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई और अब बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। हर्रैया तहसील क्षेत्र के विक्रमजोत ब्लॉक के लखना पाठक गांव के एक तालाब में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों गायों की लाश मिलने से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम एसपी से लेकर पूरा अमला आनन फानन में मामले पर कार्यवाही में जुट गया। तस्वीरों में आप देखिए कैसे जलकुंभी से भरे एक तालाब के अंदर गायों की बेहिसाब लाशें पड़ी हुई हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे इन गौवंशों की मौत हो गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है या फिर जिला प्रशासन के इंतजाम की नाकामी का नतीजा है? इस तालाब की सफाई पिछले कई दिनों से नहीं की गई है, जिस वजह से पूरे तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, जिस वजह से इन गायों को रहने और खाने का कोई ठिकाना मिल सके। गांव के लोगों में इस बात की चर्चा है कि किसी साजिश के तहत इन गायों की हत्या की गई है, क्योंकि मृत गायों की संख्या दर्जनों में है। मुख्यमंत्री जी, आपने तो इन बेजुबान जानवरों के जीवन को सुधारने का बीड़ा उठाया था, मगर आज आपके साहब इन गौवंशों के जीवन के ऐसे दुश्मन बने कि लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। पूरे जनपद में गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है, चारे का संकट है, कर्मचारी सैलरी नहीं पा रहे हैं और बजट इस तरह से कागजी घोड़े की तरह दौड़ाया जा रहा है जैसे सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में साहब के द्वारा मानो 4 चांद लगा देंगे। खैर, अपनी अपनी नौकरी बचाने और बजाने पहुंचे बड़े साहबों ने मौके का मुआयना किया, चारों ओर नजर दौड़ाई, मीडिया में कहानी सुनाई और फिर सरकारी उड़न खटोले पर सवार होकर वापस हो गए। मृत गायों का पशु विभाग के डॉक्टर पोस्टमार्टम कर उन्हें दफन करने के साथ उस रास को भी दफन किए जा रहे हैं, जिसके कारण और जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। पिच बहुत असंवेदनशील रहा। यहाँ के प्रधान के द्वारा तो अपने स्तर से इन गौवंशों की लाशों को निकालने और निष्पादित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि हमारे उच्च अधिकारियों का ऐसी घटना में क्या दायित्व है? क्या इस घटना के पीछे जुड़े उन अवांछित लोगों को गाय तालाब में कभी पानी पीने भी नहीं जाती तो कूदेगी क्यों? तो ऐसे लोग जिनके कारण गाय इस तालाब में घुसी और मरी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? तालाब में जिस तरीके से जलकुंभियां लगी हैं, जिसके चलते अभी हो सकता है इन गौवंशों की संख्या और बढ़ जाए। तो कैसे जानवर तालाब में आ गए इसमें? ये सब छोटे जानवर हैं, बंधक के सब दक्षिण रहते हैं माझाई में, और उधर से 200-300 की झुंड में आते हैं इधर सब। तो इस तालाब में डूब के मर गए हैं जी। कितने की संख्या होगी? लगभग 8-10 की संख्या है। 3 जानवर निकाले गए हैं अभी तक और निकालने का सब प्रयास कर किया। गऊ की स्थिति ना होती। कितने गौवंश मरे पड़े हुए हैं? तकरीबन 20 की संख्या में, 10 की संख्या में दिख रही है। अंदर कितने हैं जलकुंभी के अंदर जो दिख नहीं रही। क्या कारण होगा गौवंश तालाब में घुसे थे? कैसे? अब ये किस कारण से घुसे ये तो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनको बाहर निकाला जाए और प्रशासन आकर के इसको देखे, और देखने के बाद हमारे यहाँ और पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो भी उसके पीएम में जो भी रिपोर्ट पाई जाएगी उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारे खंड विकास अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हैं इस समय पे, तो इस तालाब का सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव कर दिया जाएगा, तो ताकि भविष्य में ऐसी समस्या कभी ना आए। और कोई इश्यू नहीं है, और जो यहाँ पर संबंधित गांव के व्यक्ति हैं वो भी संतुष्ट हैं। जो पशु हैं जो यहाँ से तालाब से निकले हैं उनका पीएम चल रहा है। 3 का पीएम जो है कंप्लीट हो चुका है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इसमें कोई अननेचुरल कॉज नहीं है, डूबने की वजह से पशुओं की मौत हुई है। मैम, इस क्षेत्र में गौशाले नहीं है, गौशाले की व्यवस्था आपकी तरफ से की जाएगी? हाँ, हम लोग इसमें पूरा प्रयास करके गौशाला की व्यवस्था करेंगे। और डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।